सभी साथियों को जय जय वीडी। आज की शानदार, ईमानदार और पहचानदार जूम मीटिंग में सभी साथियों को जो इस जूम मीटिंग में शामिल है, दिल से धन्यवाद करता हूं। और दिल से धन्यवाद करता हूं उन सभी लीडर्स का जो दिन रात एक करके जेएमडी कंपनी को नंबर 1 बनाना चाहते हैं और अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं और दूसरों के लिए मिसाल बनना चाहते हैं। दोस्तों, परिचय के तौर पे नाम अवतार सिंह आजाद, पंजाब कैरों का रहने वाला हूं और इस सिस्टम को करते करते आज 11 साल बीत गए, पता नहीं कैसे बीत गए, और इस सिस्टम को जी रहे हैं दोस्त। जीते जीते आप के सामने हैं और जिस कंपनी का प्लान नंबर 1 है, प्रोडक्ट नंबर 1 है और पे आउट नंबर 1 है और सबसे सपोर्ट टीम नंबर 1 है, तो कंपनी का मैनेजमेंट नंबर 1 है, फिर उस कंपनी को नंबर 1 बनाने में कोई कौन रोक सकता है। दोस्त, दुनिया की सबसे बड़ी सस्ती चीज है सलाह। एक से मांगो तो हजारा देने के लिए तैयार है, लेकिन दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद। हजारों से मांगो तो एक भी देने के लिए तैयार नहीं है दोस्त। इसीलिए सलाह भी आप ही करें और अपने मन से करें और मदद भी अपनी ही खुद करें, किसी से भरोसे मत रहें। दोस्त, जो पहले मेरे से बहुत सारे लीडर्स ने मीटिंग की है, उनका भी धन्यवाद करता हूं। और जैसे अलका मैम जी और उनकी टीम, दीपा जी, आरती जी और सरोज जी ने मीटिंग की थी 1 फरवरी को। बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने अपने फील्ड के अनुभव को बताया। ऐसे ही हमारे उभरते कल वहाँ पंजाब में उभरते हुए संजय जी है, जो बठिंडा में स्टोर होल्डर भी है। उन्होंने की मीटिंग जो 2-3 फरवरी की थी, बहुत बेमिसाल थी। और तीसरी मीटिंग जो 3 तारीख को हमारी मैम ने दी थी, पता नहीं आपको अच्छी लगे ना लगे, पर मेरे को अच्छी लगी थी कि उन्होंने अपने जेएमडी 2012 से लेकर 2023 की जेएमडी में आपको बताया। और जो 4 फरवरी की मीटिंग महेश अस्थाना ने दी है, बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही जो उनकी बातों में दम है और बहुत हमें उन लोगों, सभी लोगों से सीखने को मिलता है। और फिर जो 5 तारीख की कल की मीटिंग संजय जी ने दी है, वहाँ बिजनेस में फ्लो आ रहा है। 12 तारीख को शायद वहाँ उद्घाटन भी हो रहा है स्टोर का और बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और दोस्त, आज हम आपके सामने हैं, कुछ बातें ऐसी होगी जो हमारे भी अनुभव है। और दोस्त, जब भी आपके कभी सपने सच हो सकते हैं यदि आपके पास उनका पीछा करने का साहस है। जैसे हम बड़े साहस से लगे हैं, हम भी अपने सपने के पीछे लगे हैं और आज का शायद मेरा टॉपिक भी इन पे रहेगा, आगे जाके बताऊंगा। पीछा करें दोस्त, जो भी आपके सपने हैं ना,
जिन लोगों के पास सपने नहीं होते वो जरूरत के हिसाब से जीते, और जिन लोगों के पास सपने होते हैं वो चाहतों के हिसाब से जीते हैं। तो सपने वो नहीं जो हम सोकर देखते हैं, सपने वो जो हम होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। दोस्त, एक कहानी के माध्यम से हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। एक बार बादलों की हड़ताल होगी, हमारे पंजाब के बादलों की नहीं, बादल जो वर्षा करने वाले होते हैं, आसमान बादल। बादलों ने कहा कि अगले 10 साल हम पानी नहीं बरसाएंगे। ये बात जब किसानों ने सुनी तो उन्होंने अपने हल वगैरह पैक करके रख दिए, लेकिन एक किसान अपने निजम सार हल चला रहा था। कुछ बादल थोड़ा नीचे से गुजरे और किसान से बोले, क्यों भाई, पानी तो हम बरसाएंगे नहीं, फिर क्यों हल चला रहे हो? किसान बोला, कोई बात नहीं, जब बरसेगा तब बरसेगा, मैं हल इसलिए चला रहा हूं कि मैं 10 साल में कहीं हल चलाना ना भूल जाऊं। अब बादल भी घबरा गए कि कहीं हम भी बरसना ना भूल जाएं, तो वो तुरंत बरसने लगे और उस किसान की मेहनत जीत गई। जिन्होंने सब पैक करके रख दिया वो हाथ मलते रह गए। सो लगे रहो जेएमडी बिजनेस में दोस्त। भले ही परिस्थितियां अभी हमारे विपरीत है, लेकिन आने वाला समय निरसंदेह हमारे लिए अच्छा होगा दोस्त। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो विपरीत परिस्थितियों में ही मेहनत करना नहीं छोड़ते। जीवन में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन हमसे आगे है या कौन पीछे। ये भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ, हम किसके साथ हैं। जुड़ना बड़ी बात नहीं दोस्त, जुड़े रहना बड़ी बात है। सो दोस्त, आज का मेरा टॉपिक सपना को पूरा करने की तरफ। जैसे हमारा भी सपना है, मैंने पहले भी बताया, क्योंकि बताना पड़ता है तो सपना पूरा होता है। कई लोग दिल में लेकर बैठ जाते हैं, वो बताते नहीं कि लोग क्या कहेंगे। दोस्त नहीं भी बताएंगे तो भी तो लोग कुछ कहेंगे ना। सपने को उजागर करें, सपने के बारे लोगों से बातचीत करें, लोगों को बताएं, ताकि वो लोग ही पूरा करवा सकेंगे। जब आप सपना पूरा नहीं करोगे, लोग आपसे ताने देंगे, मेने देंगे, करो पूरा, तो आप तो बोल रहे थे। वो ही आपका सपना लोग पूरा करा देंगे। दोस्त, आज हमारे कपल की मीटिंग है। हमारी अपलाइन, ग्रेट अपलाइन ओम सर जी, इन्हें आदेश किया था कि आप पंजाब के सफल कपल हो और दोनों को मीटिंग करने का आदेश है। हम उस आदेश को मानते हुए आज मैं फिर से दोबारा मेरी लाइफ पार्टनर, जो इस बिजनेस में कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े हैं, कभी नेगेटिविटी उनके दिमाग में नहीं आई, और सारा सारा दिन देखा है रमेश सर जी ने, देखा है पंकज जी ने, देखा है ओम सर जी ने कि 18-18 घंटे इस बिजनेस में काम करना। बोलने का अनुभव तो है, लेकिन मीटिंग में नहीं। पहली बार
जो शुक्रवार की मीटिंग थी उन्होंने बोला भी था, और धीरे धीरे हम बोलने की प्रैक्टिस भी करेंगे और निखार भी आता जाएगा। मैं चाहूंगा कि वो 15 मिनट ਲਈ मैम निर्मलजीत कौर का माइक अनम्यूट किया जाए। अगली आवाज मैडम निर्मलजीत कौर पंजाब, जो अप्रैल में शायद आपको रॉयल्टी अचीवर के रूप में वहां दिल्ली एनिवर्सरी में मिलेंगे। और शिवांशु जी से चाहूंगा कि मैडम निर्मलजीत कौर का माइक अनम्यूट किया जाए। हेलो, आवाज आ रही सर? बोले सभी साथियों को जय जय विडी। मेरा नाम निर्मलजीत कौर, और बात करें जूम मीटिंग की, तो आस्ते आस्ते जूम मीटिंग की प्रैक्टिस करते करते लगातार करती रहूंगी। लेकिन इस बिजनेस में क्या करना है, जय ओम सर ने हमें बताया है कैसे कैसे किस लिए करना है। क्योंकि जब आज सर ने बोला था आप कपल ही मीटिंग करेंगे, लेकिन चलो उनका कहना हमने मान लिया, क्योंकि जब टीचर का कहना स्टूडेंट को मानना पड़ता है तो वही सफल स्टूडेंट बन जाता है। मैंने कल भी मीटिंग सुनी थी और परसों भी सबकी मीटिंग सुनी थी। इस सिस्टम में नया क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हम पहले से ही कर रहे हैं। सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि हम दुकान ही बदलेंगे। किसी को लोगों को बताना ही पड़ना है, हम इस दुकान से नहीं दूसरी दुकान से सामान लेना है, जिससे हमें कुछ प्रॉफिट भी होता है। और उस प्रॉफिट को करते करते हम कहीं से कहीं तक मार्ग तक पहुंच सकते हैं। और बात करें जेएमवीडी की, जेएमवीडी में तो सभी लोगों के सपने पूरे हो सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है। और धन्यवाद है उन सर जी का, दद्दा जी का, उन्होंने इस सिस्टम को चलाया, और ओम सर जी ने इस सिस्टम को बढ़ावा दिया। इसी चीज को हम करते करते यही पहुंच गए। लेकिन जो सोचते हम भी वो बादलों वाली कहानी सुन लेते, तो चलो किसान ने वो बंद कर दिया था, तो हम भी एक किसान की तरह ही चलते रहे। क्योंकि दूसरे तो पता नहीं कब डाउनलाइन अपलाइन कैसे कैसे काम करती थी, लेकिन हमने अपना काम नहीं छोड़ा। हम आस्ते आस्ते चलते रहे लगे रहे, और आज यहीं तक पहुंच गए। यह सोचना है तो ये अपने सपनों को पूरा करना है, बच्चों के सपनों को पूरा करना है, यहीं से ही हमको ये काम करना पड़ेगा। लेकिन सभी लोग इस सिस्टम के अनुसार ही चलेंगे तो ही अच्छा लगेगा। ये हम सिस्टम को अपने अनुसार चलाना चाहेंगे तो वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि सभी सिस्टम सिस्टम होता है और सिस्टम के अनुसार ही चलना पड़ता है। जैसे मैडम अलका जी, स्नेहा जी, सभी लोग चल रहे हैं, वैसे ही हम भी चलते रहे तो यहीं पे पहुंच गए। उनको तो 3 साल में उपलब्धि मिली, लेकिन हमने तो 12 साल का ही प्रयास किया था। जैसे बोलते हैं ना वो राम जी को 14 साल का वनवास था, हमारा हमने तो 12 साल का वनवास किया। इसी इसी प्रयास के अनुसार हम यहीं तक पहुंच गए। और सभी साथियों की जब मीटिंग सुनते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिल जाता है। अभी से ही हम सोच रहे हैं कि हम अप्रैल में भी कोई नई अचीवमेंट लेके चले, क्योंकि हम टीम के अनुसार ही चलना पड़ता है। जैसे हमारी टीम भी साथ देती है हमारे साथ,
और हम हमारा भी कुछ बनता है कि हम भी कुछ टीम के लिए कुछ करें। और ऐसे करते करते हम यहीं पर पहुंचेंगे। बात करें मॉल की, और इस एक हाउसवाइफ होने के नाते मेरे को सभी कुछ ही देखना पड़ता है, सर का भी ध्यान रखना पड़ता है, बेटी भी छोटी है, लेकिन फिर भी मैंने इस चीज को नेगेटिविटी नहीं ली। फिर भी लगे रहते हैं। शाम को रात तो 10-11 बजते हैं, लेकिन 5 बजे से नई सेल शुरू हो जाती है मेरे लिए तो। और इसी चीज को करते करते जो भी आता है उसको प्रोडक्ट की जानकारी भी देनी पड़ती है, और टाइम मिलने पर मॉल में भी टाइम देना पड़ता है। इसी चीजों को ध्यान में रखते रखते, लेकिन करना कुछ आसान नहीं होता, लेकिन उसको मन में चाह होती है कि हम अभी भी उसको कुछ कर पाएंगे। और करने के लिए तो कुछ ना कुछ मन में चाह हो, प्रयास करे तो सब कुछ हो जाता है। और इसी तरह हमारा मॉल में जो इंचार्ज है मैडम अमृतपाल, वो भी हमारा बहुत साथ देती है, क्योंकि हमारी गैर हाजिरी में की वजह से वही हमारा सब काम संभाल लेती है। इसी तरह हमारे को ये नहीं होता है भी हम यहीं पे हैं या नहीं है। वो बहुत अच्छा काम कर रही है लड़की। और इसी इन, ए, बाकी सब लोग जैसे बबीता जी मैडम भी अच्छा काम कर रहे हैं, और सभी लोग अच्छे अच्छे अपने पूरी तरह से काम कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि हम जब नर्सरी में जाए और हमारी महिलाओं की टीम एक अलग से ही दिख पाए, यही तो मेरा मानना है। अ, हमारे नर्सरी में हम तैयारी कर रहे हैं कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे लोगों की, और कुछ ना कुछ टीम लेके जाएंगे। इसी कड़ी में सभी साथियों को देख। माइक म्यूट कर लो। हेलो। थैंक यू मैम जी, बहुत अच्छा आपने बोला है, और बहुत अनुभव के साथ आगे बोलते भी जाएंगे, और धीरे धीरे आपको ये प्रैक्टिस होती जाएगी। और दोस्त, धन्यवाद करता हूँ दिल की गहराइयों से दद्दा जी का, जो ऐसा सिस्टम लेकर इस धरती पे आए। और सोचा था शायद ऐसा कोई सिस्टम नहीं मिलेगा जब पिछला सिस्टम क्लोज हुआ था। वहाँ नेटवर्क की जानकारी होते हुए रास्ते में रह गए, और बहुत जल्दी वो बंद हो गया। और जो परमेश्वर करता है ना, वो बहुत बढ़िया करता, कुछ अच्छे के लिए करता है। हो सकता है कि पिछले सिस्टम में ना तो अपलाइन तो थे, लेकिन सपोर्ट बहुत कम मिलता था। अपने आप मीटिंग करनी पड़ती थी, अपने आप ही डाउनलाइन चलानी पड़ती थी, अपने आप ही पावर को चलाना पड़ता था। लेकिन ऊपर से आदेश आ जाता है, आज आजाद सर ऐसे ऐसे अपनी पावर में मीटिंग देनी है। 3-3 मीटिंगें रोजाना देकर हम घर आते थे। और इस सिस्टम में तो सपोर्ट ही बहुत है। सपोर्ट भी उन लोगों की जो दद्दा जी ने बहुत अच्छे से उनको खर्ल किया है। एक एक जानकारी उनके अंदर कूट कूट कर भरी है, जो हमें जानकारी देते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अजय श्रीवास्तव CMD साहब। और दूसरा धन्यवाद करता हूँ MD साहब पंकज श्रीवास्तव जी, जो बहुत अच्छी जानकारी देते हैं, अच्छी ऊर्जा देते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं। बहुत अच्छा लगता है। और साथ में धन्यवाद करता हूँ रवेश श्रीवास्तव जी का, जो हमारे लिए दिन रात एक कर रहे हैं। एक एक
हफ्ता हमारे जहाँ रहते हैं और ज्ञान देते रहते हैं, या सर कैसे करना है, ऐसे कर दो, हम वैसे ही आंखें मीट कर देते हैं। क्यों? अपलाइन का विश्वास करना बहुत जरूरी है, लेकिन अंधविश्वास करना बहुत जरूरी नहीं होता। और जब से पंजाब में ओम सर जी का लगातार आना हुआ है, बिजनेस को 4 गुना बढ़ावा मिला है दोस्त। हमारी पिछली अपलाइन जो इस सिस्टम में नहीं रहे, वो हमें कुछ इतना बताते नहीं थे, इतना आते नहीं थे, लेकिन हमने अपने दम पर ही 6-7 साल काम किया है और अच्छा किया है। जेएमडी कंपनी में रहे, टिके रहे, एक विश्वास था। हो सकता है दद्दा जी से ना मिले होते तो हम भी एक दिन नेगेटिव होकर घर बैठ जाते, जैसे अपलाइन का साथ नहीं मिला। और धन्यवाद करता हूं ओम सर जी का, जिन्होंने पिछले 8 साल 9 साल की परत को तोड़ा। वहां सर्दी बहुत होती है, जैसे दिसंबर जनवरी में जहां कोई काम करने आता ही नहीं था, हमारी अपलाइन आती नहीं थी, बैठर सर्दी बहुत है। और कंपनी में बताया जाता था कि वहां दिसंबर जनवरी में वहां पंजाब में काम नहीं होता। और थैंक्स, धन्यवाद करता हूं सर जी ना, जिन्होंने पूरी सर्दी में, जब हमारे पास दिसंबर में आए, उन्होंने इस कड़ी को तोड़ा और वह हम हरियाणा में गए, और पंजाब का भी काम बढ़ा और हरियाणा में भी बढ़ा। और दूसरी बार जब जनवरी में आए तो पूना, बम्बे, दुबई जैसे बातचीत हुई, काम को बढ़ावा मिला। और दोस्त, ऐसी ही कुछ प्लान होती है जो डाउनलाइन को आगे निकलने नहीं देती। हमारा भी कुछ ऐसा ही रहा पिछले 6-7 सालों से। लेकिन ओम सर जी ने जब जो मीटिंग चलाया तो उभरने का मौका मिला, आपसे जान पहचान करने का मौका मिला और बिजनेस बिल्ड करने का मौका मिला। और दोस्त, उनकी बदौलत ही हम आज ये जो मीटिंग की सेमिनार ही, हम तो सेमिनार ही समझते हैं कि हम स्टेज पर बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। और दोस्त, आज का मेरा टॉपिक भी यही है कि सपनों को पूरा करने की तड़प। आज आपके साथ वो बातें होगी और खुलकर होगी जो हमने गुरुजनों से सीखा है और अपने फील्ड का अनुभव है, उसी पे आज बात होगी। और दुनिया में सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है, आप समझते होंगे क्या है? वो क्या है जो आपको बार बार याद दिलाएगा कि हम ऐसे खाली नहीं बैठ सकते? किसकी बदौलत? मोटिवेशन, जो ओम सर ने हमें देना शुरू किया। पहले तो हुक्म ही आता था ऐसा कर दो, हम फिर भी बोलते यस सर। अब ओम सर मोटिवेशन से तैयार करते हैं, दिल से तैयार करते हैं क्लोन को, और हमारे अंदर की पावर को जगाती है मोटिवेशन। क्यों? वो क्या ऐसी चीज है जो हमारे अंदर के पावर को जगाएगी? आखिर सबसे बड़ा मोटिवेशन है क्या? क्या वो पैसा है, नाम है, फेम है, ब्रेकअप है? नहीं, इनसे कुछ भी नहीं है दोस्त। अगर दुनिया का कोई सबसे बड़ा मोटिवेशन है तो वह है आपके हालात। मोटिवेशन किसी से नहीं दिया जाता, हालात देते हैं मोटिवेशन। आपकी फैमिली की सिचुएशन ये चीज है जो आपसे करवा सकती है ना, वो और कोई पावर आपसे नहीं करवा सकती। पैसे का लालच वो आपसे नहीं करवा सकता।
जो पैसे की कमी आपसे करवा सकती है। बेशक जो मर्जी लालच हमको दिया जाए, लेकिन वो कुछ नहीं करवा सकता। लेकिन जो पैसे की कमी हमसे करवा सकती है ना, वो और कोई करवा नहीं सकता। आपका कभी कभी मन करता होगा कि ये खरीद लूं, वो खरीद लूं, लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से उन ख्वाहिशों को मारना पड़ता है। मन करता होगा ना कि यार ये खा लूं, वो खा लूं, लेकिन फिर पैसे की वजह से मुंह मोड़ना पड़ता है। सोशल मीडिया पर आप दुनिया भर के नई नई चीजों को देखते होंगे। वो जब वहां से बाहर आते हो तो अपनी जिंदगी में देखते हो तो कुछ नहीं है। मन की क्या जाने का, और जाने के लिए गाड़ी नहीं। मन करता कहीं जाएं, वहां भी जाएंगे, लेकिन गाड़ी नहीं है। और गाड़ी है तो पेट्रोल का पैसा नहीं है। जितना हम दिन भर में कमा नहीं रहे, उससे ज्यादा खर्च हो रहा है दोस्त। रात को चैन से सो भी नहीं सकते। सोने से पहले रोज टेंशन होती है कि मेरा क्या होगा, और कुछ होगा भी या नहीं होगा। आपके जो माँ बाप है, वो खून पसीना बहाकर काम कर रहे हैं, और भी सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए, जिसमें आप सिर्फ सरवाइव कर सक पा रहे हो। वो कमाने के लिए दिन रात कितना कुछ कर सकते हैं। कभी कभी मन नहीं करता होगा, माइंड थक जाता होगा, पूरी बॉडी थक जाती होगी, कई लोगों की बातें सुननी पड़ती होगी, लेकिन फिर भी वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हालात उनसे करवा रहे हैं दोस्त। उनके हालात उनसे करवा रहे हैं। मान लीजिए आप किसी इवेंट में, सेमिनार में, किसी शो में, किसी सेलिब्रेशन में, या किसी पार्टी में, कहीं पर भी आप गए, वहां पर आपने देखा होगा कुछ लोगों को बहुत इज्जत मिलती है। आपके अंदर भी आता होगा कि काश ये सब मुझे मिले, काश मुझसे भी लोग बात करने को तरसे। जब लोग वहां पर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आए होंगे, सिर्फ आपके ही कपड़े वहां पर सबसे बुरे हैं, आप ही वहां पर सबसे बुरे दिख रहे हो, तो ऐसे में अंदर में आग लगेगी ना। अंदर आग लगेगी दोस्त, कि मुझे बदलना है, अपने इस हालातों को बदलना है, नहीं रहना मुझे इन हालातों में। सोचते होंगे ना कि जैसे जैसे इज्जत मिलती है, यार मेरे लिए भी ताड़ियां बजेगी। कुछ करना पड़ेगा यार, बदलना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, इन हालातों को बदलना पड़ेगा। इन हालातों में रहकर आप किसी की ताड़ियां नहीं खरीद सकते, फूल माला नहीं डलवा सकते, इज्जत नहीं पवा सकते। आपको कुछ बदलना होगा। शायद अभी आपको मुंह लगना भी लोग पसंद ना करे, और ये चीज आपको अंदर ही अंदर हर वक्त खा रही होगी। क्यों मुझे कोई पसंद नहीं करता, क्यों लोग मेरी वैल्यू नहीं करते? देखो, लोग आपकी वैल्यू करेंगे जब आपके पास में पैसा होगा, जब आपका नाम होगा। और एक इंसान का नाम होता है उसके काम से। और हमारा भी नाम आज इसलिए है कि हम जेएमडी सिस्टम में काम कर रहे हैं। नहीं तो आप सब लोग हमें क्या जानते? जे जेएमडी सिस्टम में है, नाम ता है, काम जेएमडी सिस्टम का कर रहे हैं, तो नाम जानते हैं सब लोग। इसलिए
काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। दोस्त, कोई अगर आपको नीचा दिखाए, कोई आपको अपनी औकात दिखाए, आपका मजाक उड़ाए, आपका मजाक बनाए, आपको इग्नोर करे, आपकी खुशियां छीने, तो चुन चुन कर उनका नाम लिखो अपनी डायरी में, चुन चुन कर। और जो भी तुझे उन पर गुस्सा आता है ना, जो आपको ऐसा ऐसा बोलते हैं, आपको चिढ़ाते हैं, आपका मजाक बनाते हैं, जो भी तुझे उन पर गुस्सा आता है ना, उस गुस्से को, उस एनर्जी को अपनी जिंदगी बदलने में यूज करो दोस्त। गुस्सा मत करो, ऐसी एनर्जी अंदर भर दो आग सीने में, जैसे जुनून की आग में बोला था मैंने, ऐसी आग अंदर लगा दो कि उनको कुछ बन के दिखाना, और जिंदगी बदलने को जूझ करें। उस गुस्से को किसी पर मत फेंके। कुछ समय पहले मेरे भी ऐसे ही हालात से दोस्त, लोग कई तरह की बातें करते थे, बहुत गुस्सा दिलाते थे, लेकिन हम रुके नहीं। जेएमडी सिस्टम में बने रहे। जो लोग मुझे ना करते थे, साथ में बहुत सारे गलत बातें कंपनी के बारे में करते थे, मैं उन लोगों की बातों को ध्यान से सुनता, बड़े गौर से सुनता था कि ये क्या बोल रहा है, इसका जवाब कैसे दिया जाए। लेकिन उस समय हमने मुंह बंद रखा, अपनी जुबान को बंद रखा। साथ में अपनी डायरी में उनका एक एक, उनका नाम, उनकी बातें जो मैं बोलते थे, मैं नोट कर लेता था दोस्त, नोट कर लेता था। और नोट करते करते आज हमारे पास हजारों लोगों की लिस्ट है दोस्त। आज जो हमें बोलते थे कि ऐसे कंपनी कुछ नहीं देती, आप कुछ नहीं कर पाओगे, 2-4 साल में पैसे लेकर कंपनी भाग जाती है, आपकी भी ऐसे ही कंपनी भाग जाएगी। कई लोगों ने मुझे लिखकर भी दिया था कि ऐसी कंपनी ज्यादा समय नहीं चलती, ना कुछ ज्यादा पैसा देती है। दोस्त, आओ हमारी कंपनी में आओ, जो आपकी कंपनी से ज्यादा पैसे देगी। आप तो केवल 5,000 रुपये महीना कमा रहे हो, हम 80,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। लेकिन दोस्त, फील्ड में जाने से रोकने का काम बस एक लिखा हुआ कागज कर सकता था। जब हम भी नेगेटिव हो जाते, तो हमारे घर बैठने का एक ही कागज हमें बिठा सकता। और जो हमें नेगेटिव करने के लिए लोग प्रयास करते थे, हर रोज नेगेटिविटी मिलती थी, क्योंकि पंजाब में ऐसी ऐसी कंपनियां आई भी थी जो लोगों का पैसा लूट कर लेगी। लोग इस बात को समझते नहीं थे। हम प्रयास करते थे समझाने का, लेकिन समझते नहीं थे कि जो मनी सर्कल कंपनी है, हमारी तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कभी भागती नहीं है दोस्त। और एन मार्ट वर्गी कंपनी आई, वो भी प्रोडक्ट बेस्ड के नाम पे ठग के लोगों को ले रही। लोगों का विश्वास बहुत टूटा था। जिस फील्ड में हम रहते थे, एक हमारे ही पॉजिटिव विचार थे जो हम लोगों को बताते थे, लोगों को ऐसा ऐसा काम कर ली प्रेरणा देते थे, लेकिन 99% पंजाब के लोग नेगेटिव ही थे। और हम नेक्स्ट डे
उतनी ही ज्यादा एनर्जी से फील्ड में जाते थे। मैं आज 8 साल के बाद ये बातें आपसे शेयर कर रहा हूं, 8 साल के बाद, जो मैंने कभी आज तक अपनी अपलाइन को नहीं बताई, अपलाइन से शेयर नहीं की, लेकिन पता नहीं मेरे मन में भाव थे, आज मेरे जुबान से निकल गया। और वो लिस्ट उस दिन मैं निकालूंगा जब मैं स्टार एमराल्ड बनकर उन लोगों के पास जाऊंगा, उन लोगों को गिडीज की अपनी आपकी जेएमडी कंपनी में लाऊंगा और आप सबकी डाउन में काम करवा के रहूंगा दोस्त, ये मेरा वादा है। ये अपने मैं जुनून के साथ कह रहा हूं कि ऐसा काम कराऊंगा। और याद रखेंगे लोग, मजबूर हो जाएंगे जो लोग जो उनसे 8 साल पहले बातें करते थे, उनको मैं खींच के जेएमडी में काम करवाऊंगा दोस्त। इन बातों को मैंने अपने दिल में समेट कर रखा था, जो आप शेर हो गई हैं, पता नहीं को वो परमपिता परमात्मा का कैसे मेरे मुंह में सरस्वती का वास हो गया, जो मैंने आपको बता दी। और जब मैं स्टार एमराल्ड बनकर स्टेज पे आपसे और अपनी अपलाइन के सामने एक सेमिनार में बोलूंगा, उस लिस्ट को तब उजागर करांगा दोस्त, ये मेरा सपना है, जो तड़फ है मेरे अंदर, वो लिस्ट वाली तड़फ है भी तब उजागर करूंगा जब स्टार एमराल्ड के रूप में आऊंगा। दोस्त, आपको भी फील्ड में बहुत सारे लोग बातें करते होंगे, आपका मजाक उड़ाते होंगे, आपको बुरा भला बोलते होंगे, आपकी कंपनी में कंपनी के बारे में बुरा भला कहेंगे। गुस्सा मत करना दोस्त, केवल मेरी गुंजाइश कि उनका नाम जरूर लिख लेना और समा लिख लेना और टाइम लिख लेना कि कहाँ किस टाइम पर इन आदमी ने मेरे से कुछ बोला था। उनकी बातों को नोट करके रखना, लेकिन ये मेरी बात याद भी रखना कि रुकना नहीं, किसी के कहने पर रुकना नहीं दोस्त, जेएमडी सिस्टम में बने रहना, टिके रहना और उन लोगों को करके दिखाना, दो लोगों को उजागर करने का फायदा है। किसी से पहले मत शेयर करना, डिजायर आग बनाकर उस बातों को रखना, जब वो फूटेगा ना ज्वाला तो फिर उनको समझ आएगी दोस्त, हमारे दिल में बहुत बड़े गुबार हैं और समय समय निकालते जाएंगे। और वही लोग जो आपको बातें करते थे, आपको देखना नहीं चाहते थे, आपके साथ काम नहीं करना चाहते थे, जब आप उन लोगों को करके दिखाएंगे ना, फिर वही लोग आपके साथ काम करेंगे, वही लोग आपके गुणगान करेंगे, थकेंगे नहीं। लेकिन मेरी बात को जे ध्यान से सुनना, किसी पर गुस्सा नहीं करना, काम करते रहना, काम करेंगे तो वही लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और आपके साथ भी आ सकते हैं। उन पर गुस्सा करोगे तो बहुत दूर चले जाएंगे उनसे, और फिर कैसे करके दिखाएंगे, फिर करके नहीं दिखा सकते आप। गुस्सा कर लेंगे तो मन का गुबार निकल गया, गुस्सा मन में रखोगे, उनके प्रति रखोगे, लेकिन जुनून आग को अंदर अंदर से आप कामयाब करने के लिए उस गुस्से को यूज करना।
मेरी बात शायद समझ आ गई होगी दोस्त। दोस्त, बहुत लकी इंसान हो तुम। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो बुरा मत मानना कि दोस्त बहुत लकी इंसान हो। मैं भी लकी इंसान हूं, जब मेरे पास भी कुछ नहीं था। मैं भी एक साधारण सा लड़का, घर का लड़का ही था, लेकिन कुछ करने की चाहत थी, पर करने के लिए कुछ नहीं था। क्योंकि यही वो टाइम था जो हमारे पास, जब तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं था। जब हमारे पास आ ही नहीं था, कुछ नहीं था, तो खोने का क्या डर। तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं होगा सिवाय पाने के लिए। ये मन में सोच रखी थी कि यार, सामान तो पहले भी खरीदते हैं, पहले भी तो खाते हैं, लेकिन एक दुकान बदल कर जो हमारा कुछ बन सकता है, हमारी लाइफस्टाइल बन सकती है, हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है, तो इसमें हर्जाई क्या है, बुराई क्या है। इसी सोच के साथ हम भी लगे कि खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं, पाने के लिए है। ये नाम ही पाया गया तो हमारा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। पहले जैसी जिंदगी तो जी रहे हैं दोस्त। जब इंसान अपने दम पर जमीन से उठकर आसमान की ऊंचाइयों को छूता है ना, तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। जिसको वैसे ही मिल जाए ना थाली में रखकर, उसकी वैल्यू ज्यादा नहीं होती। आपने देखा होगा, कई अमीर परिवार होते हैं और वो लोग जो आगे दूसरी जनरेशन होती है, उनको थाली में ही अमीरी मिल जाती है, लेकिन उनका नाम नहीं होता, उनकी वैल्यू नहीं होती। लोग बोलते हैं ये पिता की कमाई पर ऐश कर रहा है, ये दादा की कमाई पर ऐश कर रहा है। तो दोस्त, जब आप अपने दम पर जो कमाना चाहते हैं ना, नाम कमाना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, इज्जत कमाना चाहते हो, तो अपने दम पर जमीन से उठकर आसमान की ऊंचाइयों को छुओ। उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है दोस्त। इस दुनिया में लोग उसे ही पसंद करते हैं जो जमीन से उठकर आसमान की ऊंचाइयों पर अपने दम पर जाते हैं। कोई भी इतिहास फरोल कर देख ले, जिसने भी इतिहास रचा है वो जमीन से उठकर आसमान तक गया है, तो वैल्यू बनती है। और इसलिए लकी हो तुम। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो और यही वो वक्त है जब तुम कुछ भी कर सकते हो, कितना ही बड़ा कर सकते हो। और ऐसा सिस्टम, JMVD का ऐसा सिस्टम जो आपको इतनी मेहनत नहीं करने देगा, और 10% ही मेहनत करके 90% अपलाइन की हेल्प से आप उठकर आसमान पर जा सकते हो, लेकिन 10% आपको ही करना पड़ेगा। 100% कभी कभी अपलाइन नहीं कर। 90% अपलाइन के हिसाब से चलोगे, 10% अपने हिसाब से चलोगे, तो कामयाबी आपके चरणों में आ सकती है। और दोस्त, इतना कुछ पा सकते हैं सिस्टम से। रात को संजय जी प्लान के बारे बता रहे थे, मैं इसलिए ज्यादा प्लान नहीं बताता कि बहुत सारे साथी प्लान पे बात करते हैं और हम थोड़ा सा हट कर बोलते हैं कि रोज रोज एक जैसी बातें
सुनना लोग ज्यादा पसंद नहीं करते। और प्लान ऐसा, सिस्टम ऐसा है कि कुछ भी पा सकते हो, कुछ अपनी जिंदगी में जितना इतना पा सकते हो, इतना कुछ बड़ा कर सकते हो यार। अपनी जिंदगी में इतना दूर दूर तक किसी के पास नहीं। बदलना हमको पड़ेगा, काम हमको करना पड़ेगा दोस्त। काम के बगैर और जिंदगी बदल नहीं सकती, और बदलने के लिए हमें कुछ काम करना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्त, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। हमने भी ऐसा सीखा, बदल के वक्त के साथ हम बदले तो थे, लेकिन वक्त को भी बदलना हमने सीख लिया। वक्त को भी बदलना हमने सीख लिया, किसकी वजह से? अपलाइन की मदद से। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हमसे बड़ी किसी की मजबूरी नहीं हो सकती दोस्त। जब हम चलते फिरते थे तब अपलाइन का इतना साथ नहीं मिला। अब थोड़ा सा उन कम चल फिरते हैं तो बहुत सपोर्ट मिलता है, और हम मजबूरी को मजबूरी नहीं समझे। मजबूरियों को जो है वो मत कोसो, मैं नहीं कोसता। हर हाल में चलना सीखा हूं। खुद से जीतने की जिद की है मैंने, खुद से, कि मैं जीतूंगा। मैं किसी से जिद नहीं करता हूँ कि कौन हमारे आगे है कौन पीछे है। मैं खुद से जीत की जिद करता हूँ। मुझे खुद को ही हराना है, मैं किसी को हराना नहीं चाहता कि आज मैं ऐसे ऐसे मेरे पास कोई ऐसा फतूर है। मुझे खुद को ही हराना है। मैंने खुद को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। मैं दुनिया की भीड़ में काम नहीं करता, मेरे अंदर एक जमाना है, उसको जगाना है दोस्त। जो ख्वाहिशों का कैदी हूं, मुझे हकीकतें सजा देती। आसान चीजों का शौक नहीं है, मुझे मुश्किलें मजा देती है। मैं हर हाल मुश्किलों में काम करना चाहता हूँ, मुझे मजा आता है। आज आप सुन रहे हो, बोलते भी होंगे और सोचते भी होंगे कि हमने ये उपलब्धि कैसे हासिल की, लेकिन मुश्किलों में मजा आता था। करके दिखाएंगे। 90% लोग नेगेटिव थे, 10% लोगों को हम सिखाते थे, और सीखते सीखते मुश्किलें बहुत थी। जब 90% नेगेटिविटी साथ में हो ना, बहुत मुश्किलें होती है, और शरीर की भी मुश्किलें थी। लेकिन मैंने उन मुश्किलों से मजा लिया। आसान चीज का शौक नहीं है मेरे को। मैं कुछ भी नहीं चाहता कि आसान से मेरे को मिल जाए। जो मुश्किलों में मिलता है ना, वो आसान चीज का मजा नहीं होता दोस्त। जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, हौसला अपने अंदर भरना है। किसकी जिंदगी में मुश्किलें नहीं है दोस्त? सभी से है। किसी को
कोई परेशानी है, किसी को कोई परेशानी है, किसी को कुछ परेशान है। हर एक दी जिंदगी में मुश्किलों से भरी हुई है, मुश्किलों से। हौसला हमने अंदर अपने अंदर को भरना है। मुश्किलें हर इंसान पे आती है, बस कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है। हर इंसान में मुश्किलें आती है। कोई इंसान ऐसा होगा जिसकी मुश्किलें ना होगी, कोई, सभी की है, बहुत बड़ी बड़ी है। लेकिन मुश्किलें बड़ी उनको लगती है जो मुश्किलों को बड़ी समझता, हम समझते नहीं। बस कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है। दोस्तों, अलग पहचान बनाने की आदत है मेरी। अलग पहचान, आपने देखा ही होगा, हर बार कोई ना कोई नया हम पहचान बनाने का काम करते हैं। अलग पहचान बनाने की आदत है मेरी। तकलीफों में भी मुस्कुराने की आदत है मेरी। आज भी कभी मेरे फेस पे कभी नेगेटिविटी या मुस्कुराहट किसी ने खो नहीं पाया। मैं हमेशा ही मुस्कुराता हूँ, मुस्कुराता ही रहता हूँ। और मुस्कुराने की आदत भी हमने डाली है। कोई भी परिस्थितियां हो, हम हंसते हंसते उनको पार कर जाते हैं और तकलीफें जो हो छोटी होती जाती है। जिसमें किसी को उम्मीद नहीं होती, हमें पर अपलाइन को क्या उम्मीद थी? हो सकता है इतनी उम्मीद ना हो कि जो वो बोले हम कर दें। जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। हो सकता है आपकी डाउनलाइन में भी ऐसे शख्स हों जिससे कोई भी उम्मीद ना की जाती हो, और आप सोचते होंगे वही लोग कमाल करते हैं। देखना किसी का, ये मत सोचना कि इनको मैंने बिजनेस में लाया हूं और पता नहीं क्या करेगा कि नहीं करेगा। ये मत सोचना दोस्त। हो सकता है वही लोग आपके लिए कमाल कर दे। जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। तो खामोशी से मेहनत करते जाओ, क्योंकि मेहनत से एक दिन शोर होगा। याद रखना मेरी बातों को, एक दिन तुम्हारा भी दौर होगा, एक दिन तुम्हारा भी दौर होगा दोस्त। आज की जो बातें हमने सपने को पूरा करने की तर्फ में बोली है, हो सकता है कुछ साथियों को समझ आए, कुछ साथियों को ना आए। और जिसको समझ ना आए वो दोबारा भी सुन सकता है। जिसको आ जाए उसी सपने की तरफ से काम करें। और सभी साथियों को मैं फिर से अनुरोध करता हूं कि 23 अप्रैल 2023 दिल्ली में जो कंपनी की एनिवर्सरी आ रही है, समय बहुत कम है, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट करवा के लाएं। और इस एनिवर्सरी को कामयाब बनाएं। क्योंकि कोई भी कंपनी का सेमिनार हो, मीटिंग हो, इवेंट हो, जहाँ एनिवर्सरी हो, वहां माहौल ऐसा होता है, कई कामयाब लोग होते हैं। कुछ लोग तो उनको देखकर चल जाते हैं। कई लोगों को इज्जत ही नहीं मिलती है कि उनसे प्रभावित हो जाते हैं। हो सकता है आपके कहने पे कोई चले, लेकिन जिस दिन आप नए लोगों को, जो नहीं चलते, जो सोए हुए नहीं जागते आपकी बातों से, एक बार आप लंच से मिला लीजिए। और दूसरा, वहां एनिवर्सरी में ले लीजिए और आपका काम हो जाएगा दोस्त। मैंने कई बार देखो, बहुत सेमिनार मीटिंग
हमारे जहाँ अमृतसर होते थे 50 किलोमीटर, आज से 6 साल पहले 50 किलोमीटर जाना और 50 किलोमीटर आना। कभी कोई ट्रेनिंग, कभी कभी सेमिनार, कुछ भी नहीं छोड़ा, अपनी टीम को लेके जाना होता और अपने खर्चे पे लेके जाते थे, क्यों किसी को कुछ आता नहीं था। तब सिस्टम भी कुछ ऐसा ही था कि बिजनेस वॉल्यूम से अब तो कैशबैक आने लगा है, वहां तो बहुत कम ही था। और उनके अपनी डॉलर का खर्चा भी करना पड़ता था, किस लिए? इन्वेस्ट, टाइम को इन्वेस्टमेंट करते थे हम और लोगों को ले जाते थे कोई ना कोई, जैसे हजारों लोगों की ना सुनी, हजारों लोगों को सेमिनार में लेके जाते थे, लेकिन चले कितने? वही रेडियो के साथ 10%। वही आज हमारे काम में आते हैं, वही 10% कामयाब होंगे और 90% तो जूजर भी नहीं बन सकते दोस्त। 10% रेडियो है, 10% के हिसाब से 2 4 3 चलते हैं, 6 7 तो जूजर ही बनते, सामान ही खरीदते हैं। चलो उनका भी धन्यवाद जो सामान खरीद कर खाते हैं, उनका भी धन्यवाद जो सामान आगे देकर लोगों को खिलाते हैं और हमें बिजनेस वॉल्यूम देते हैं। उनका भी धन्यवाद जो हमें टेक्निकल अचीवर बना के रखे हुए हैं। और उनका भी धन्यवाद जिन्होंने, जिस टीम ने हमें को स्टार अवार्ड भी लेके जाना है। और 23 अप्रैल 2023 को दिल्ली में सभी साथी ऐसा प्रदर्शन करें, अपना अपना प्रदर्शन करें कि 2023 साल ऐसा हो जाए कि कोई भी कंपनी पंजाब में आ ना पाए और इंडिया में कंपनी नंबर 1 बने। जेएमडी कंपनी को नंबर 1 बनाने का और अपने आप को प्रूफ करने का और दद्दा जी के सपने को पूरा करने का, ऐसी भी तड़फ लेके एनिवर्सरी में आप जाएं और दद्दा जी का सपना भी जल्दी पूरा हो, क्योंकि 11 साल से लगे हुए हैं। धन्य है उस परम पिता परमात्मा का, माँ वैष्णो देवी का धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ, जिन्होंने हमारे लिए एक ऐसा देवते के समान हमें दद्दा जी को दिया। और दिल की गहराइयों से माँ वैष्णो देवी से बेनती भी करना, नमन करता हूँ कि इनकी जो कोई भी मुश्किल आए इनकी वैसे हल हो जाए और हमारी भी दद्दा जी को लग जाए, क्योंकि हमारे जैसे हजारों लाखों लोगों को जो जिंदगी देने वाले हैं आपने पैदा किए माँ वैष्णो देवी। अपनी वाणी को जहां विराम देता हूं और धन्यवाद करता हूं सभी साथियों का, जिन्होंने हमारी बातों, इधर उधर की बातों को सुनकर अपने जीवन में उतार कर कामयाबी की राह में तुरे। और सभी साथियों का धन्यवाद, सभी साथियों को जय जय वली।